नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर आरटीओ के खिलाफ एक आवेदक ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से शिकायत कर आरटीओ विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आवेदक मंजीत सिंह ने पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत में कहा कि 21 मार्च को वो अपनी मां के नाम का 2 व्हीलर अपनी बच्ची के नाम करवाने गए थे। आरटीओ द्वारा उनसे 3000 रुपए की मांग कर कहा गया कि रुपए इंदौर में एक मंत्री के पास भेजने। आवेदक ने जब रुपया देने से असमर्थता दिखाई तो आरटीओ ने उनके साथ मारपीट कर दी। आवेदक द्वारा आरटीओ पर गंभीर आरोप लगाने के बाद आवेदक ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने आवेदक की शिकायत पर जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को आरटीओ ने मंजीत सिंह के खिलाफ माड़ोताल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि मंजीत ने शासकीय कार्य के समय उनके साथ मारपीट की और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है। आरटीओ द्वारा शिकायत के बाद से पुलिस मंजीत की तलाश कर रही थी। मंजीत की जब पता चला कि उसके खिलाफ आरटीओ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की है तो उसने पुलिस के सामने आरटीओ का सारा कच्चा चिट्ठा खिलाफ कर दिया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी पाजी, ज्ञापन देने आए, क्या मामला? जी, मैं अभी आज एडिशनल एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपने आया था कि जैसा कि सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों पहले आरटीओ ऑफिस में विवाद हुआ था। उसमें कोई नई बात मतलब वैसे बताने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो मेरे से 3000 रुपये डिमांड की गई थी। ठीक है, उस बात का मैंने विरोध किया कि भाई मेरी खुद की गाड़ी में आवेदक हूँ और उसमें किस बात का पैसा। 2-3 दिन बाद फिर मिलने को कहा गया। 2-3 दिन बाद मिला तो मैं अकेले मेरे से बोलने लगे, बोले यार अभी कोई पैसा कम नहीं हो पाएगा, अभी आचार संहिता लगी, ऊपर से बहुत दबाव है। और बड़े नेता का नाम लिया इंदौर के, बोले कि वहाँ पैसा भेजना बहुत ज़रूरी है, इस समय बहुत दबाव है, मैं इस समय पैसा कम नहीं कर पाऊँगा, अभी इस समय कोई भी कम कराने मेरे पास ना आए पैसा, अभी पैसा पूरा लगेगा। मैं भी सुन के नाम भौचक्का रह गया कि एकदम से इन्होंने इस टाइप की कैसी बात करी। उसके बाद 2 दिन बाद इनके पास मैं फिर से कम कराने गया तो थोड़ा सा इनके साथ में 2 लोग थे, उनसे विवाद, मतलब वो शराब टाइप की पिए हुए थे, उन लोग विवाद करने लग गए। उस बात की शिकायत करने में माड़ोताल पुलिस चौकी पहुंचा, ये भी पहुंचे 150 एजेंटों के साथ। कौन मांग रहा था पैसा? ये आरटीओ साहब ने मेरे को भेजा था, सुनील तिवारी बाबू हैं जो रिटायर्ड बाबू हैं, उनके पास भेजा था। और वहाँ जाके मैं जब उनसे बात हुई तो पता लगा 3000 रुपये की डिमांड की गई है। और ये बात मेरे द्वारा लगातार कही जा रही है और इस बात की शिकायत जो है 3000 रुपये मांग, आचार संहिता और इंदौर में पैसा भेजने की बात, ये मेरे द्वारा पूरी शिकायत चुनाव से पहले, जबलपुर में लोकसभा चुनाव से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग को मेरे पास रिसीविंग भी है, उसकी शिकायत सौंपी गई कि ये ऐसा करके मेरे से पैसा मांगा जा रहा है। मेरे से नहीं, टोटल ये स्टेप का चल रहा है इंदौर में पैसा भेजने के नाम से। अब कल जो आपने देखा होगा पूरे नेशनल न्यूज़ में सब में चला है कि कल जो घटना हुई है कि इंदौर में एक प्रत्याशी जो है वो पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में बीजेपी में शामिल हो गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि कहाँ से कोई ऐसा ही पैसा नहीं जा रहा। मेरा ये खुला आरोप नहीं है, लेकिन आप है तो जांच का विषय कि जब चुनाव आयोग को भी जांच सौंपी गई, मेरे द्वारा पत्र दिया गया, उसमें भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर कल की ये घटना इस बात की पुष्टि भी करती है कि मामले में कुछ ना कुछ संदेह तो पैदा होता है कि ये पैसा कौन सा है, कहाँ जाना था, इसकी जाँच की जानी चाहिए थी, वो हुई नहीं। उसके फंसाया गया है, मेरे को झूठा प्रकरण मेरे ऊपर दर्ज करा दिया गया उल्टा मेरे को। उसके बाद मेरी ये बात की मांग है, 3 मांगे हैं मेरे पास कि एक सुनील तिवारी कौन है जो रिटायर होने के बाद साहब के पैसे लेता है। दूसरी बात, 5 बजे से 10 बजे तक 150 एजेंट और पूरे स्टाफ के साथ आरटीओ ऑफिस घटना वाले दिन मेरा वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे थाना माड़ोताल में, किस बात का इंतजार कर रहे थे, मेरे को कंप्रोमाइज़ करने के लिए क्यों दबाव दिया जा रहा था। तीसरी बात, मेरे द्वारा जब चुनाव आयोग को सूचना दी गई कि इस स्टेप की घटना हुई है और ये पैसे मांगे गए जो इंदौर में भेजे जाने हैं, तो उसका आज तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। ये 3 मांगों के साथ मैंने आज यहाँ पर सर कुछ सरदार मंजीत सिंह के द्वारा कोई शिकायत दी है, क्या है पूरा? आवेदक मंजीत सिंह द्वारा आज उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र दिया गया है कि 21 मार्च को इनने वाहन विक्रय हेतु ऑनलाइन फीस जमा की थी। जब ये आरटीओ कार्यालय गए थे तो कुछ लोगों के द्वारा इनसे अवैध रूप से राशि की मांग की गई और इनका कहना था कि कुछ का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। कुछ इस तरह की बातें इनने अपनी शिकायत आवेदन पत्र में लिख कर दी है, जिसकी जांच टीआई माड़ोताल से कराई जाएगी और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।